हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं। आज एक बेहतरीन सेशन की बातचीत करने वाले हैं फ्यूचर टेंस के रिगार्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लासेस में हमने जो है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखा था। भाई पास्ट परफेक्ट को देखने का तो मजा ही आ गया होगा, क्योंकि वहां पे बात हुई थी, हमने कैसे समझा था कि सर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग देखोगे तो एक काम पीओपी है, मतलब पास्ट ऑफ पास्ट है, और दूसरा काम आपका जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को काउंट करता है। फिलहाल आज के जो है वो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं अपने रिलेटेड किससे, सर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड बातचीत होगी। फ्यूचर को कंप्लीट करेंगे और फ्यूचर में बेहतरीन चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, किस सेगमेंट में कैसे अपन बातचीत कर सकते हैं। तो आओ शुरुआत करते हैं भाई, आओ इसकी शुरुआत करते हैं। अगर बात करें फ्यूचर से रिलेटेड, अगर बात करें फ्यूचर से रिलेटेड, तो सबसे पहले बात आती है फ्यूचर टेंस की। भाई फ्यूचर टेंस क्या है सर? इट्स नॉट अ टाइप ऑफ टेंस, इट्स एन प्रेडिक्टिव टाइम। भाई ये टेंस नहीं है, ये आपका प्रेडिक्टिव टाइम है, अनुमानित समय है। अनुमानित समय है कि भैया फ्यूचर में ये होगा, फ्यूचर में मैं ये कर रहा होऊंगा, ठीक है, 2025 तक मैं ये कर चुका होऊंगा, ठीक है। तो ये सारा का सारा क्या है? अनुमान है, प्रेडिक्शन है, यस और नो। भाई एग्जैक्ट है क्या? पास्ट आपने फील किया है, ठीक है, तभी तो वो आपका पास्ट है। कहते हैं ना, पास्ट को याद मत करो, पास्ट को याद मत करो। इसके अलावा प्रेजेंट आप फील कर रहे हैं, अभी एट अ टाइम एट अ मोमेंट आप प्रेजेंट को फील कर रहे हैं, लेकिन क्या आप फ्यूचर को फील कर सकते हैं? हम सिर्फ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। इसीलिए इस पे होना या करना जैसी कोई वर्ब काम में नहीं आती। डू, हैव, आपका जो है डू, या बात करें बी की कोई भी वर्ब जो है वो यहां पे यूज नहीं की जाती है। ये प्रेडिक्शन में आता है, और प्रेडिक्शन के लिए जो है वो क्या यूज करते हैं? हम मॉडल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडल का यूज करते हैं, मूड का यूज करते हैं, ठीक है। मूड ऑफ बिहेवियर पे ये है वो सारा का सारा जो सेगमेंट है वो डिपेंडेंट है। तो बात करते हैं किसके बारे में? फ्यूचर के बारे में। फ्यूचर में वही चार टाइप, जिसमें से पहला टाइप आपके सामने फ्यूचर इंडेफिनिट। अच्छा, फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आते ही बच्चे में बहुत सारी जो है वो क्यूरियोसिटी आ जाती है कि सर बाकी बातचीत तो ठीक है, वो तो हम समझ ही लेंगे, फिलहाल आप तो ये बता दो कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। मैंने कहा बच्चे, सेल होती है, विल होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मॉडल जो है उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल के साथ क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी डायरेक्ट बेसिस पे, ठीक है भाई। सेल का यूज जो है वो कब किया जाता है? आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में। और विल का यूज कब किया जाता है? अदर के साथ में। किसके साथ में? अदर सब्जेक्ट के साथ में। यहां एक क्वेश्चन मार्क जो है वो दिमाग में आया होगा कि सर लेकिन हमने तो पढ़ा है वो मॉडर्न ग्रामर नाम की एक चीज आती है जिसमें सब कुछ ही विल में काउंट हो जाता है। भाई हमने तो पढ़ा है मॉडर्न ग्रामर नाम की एक चीज आती है जिसमें हर सब्जेक्ट के साथ में क्या लगा सकते हैं? विल का यूज कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, उन्हीं थ्योरीज को लेकर हम फिलहाल बात करेंगे आज के इस टेंस के सेगमेंट में कि ऐसा क्यों होता है कि हम आई के साथ विल का यूज करते हैं या सी के साथ सेल का यूज करते हैं, सी के साथ सेल का यूज करते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपके द्वारा किए गया जो प्रेडिक्शन है, जो आपका जो कैटेगरी है। भाई फ्यूचर में जो कैटेगरी है वो कैसी है, वो कैसी है। तो थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, आइएगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर हम चलें तो सबसे पहले बातचीत में आप लोगों से करूंगा कि जब बात करते हैं शेल और विल की, तो इनकी डिपेंडेंसी किस बात पर डिपेंड करती है कि सर दो कैटेगरी आपको जो है वो तैयार करनी है, दो कैटेगरी आपको तैयार करनी है। और वो दो कैटेगरी कौन सी हुई बच्चे? एक आपकी नॉट फिक्स्ड, ठीक है, जो फिक्स नहीं है, एक आपकी फिक्स्ड। देखो बहुत वास्तविक बात करूं तो फ्यूचर में कुछ भी फिक्स नहीं है। सिंपली मेरी बात को समझना, फ्यूचर में कुछ भी फिक्स नहीं है। ये बहुत जो है वो ज्यादा वास्तविक है, आज है कल नहीं है, ये फ्यूचर है। ये क्या है? फ्यूचर है। लेकिन अगर फ्यूचर में भी कैटेगराइजेशन करना हो तो हम दो सेगमेंट पे बात कर सकते हैं कि सर कुछ चीजें जो बदलने की पूरी प्रबल संभावना है, कुछ चीजें जिनमें हम जो है वो फिक्स कैटेगरी में मान सकते हैं कि ऐसा होगा, भाई ऐसा होगा। होपफुल तो रहते हैं, होपफुल तो सब रहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक तो सब हैं, ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक तो सब हैं। तो बात कर रहे हैं फिक्स और नॉट फिक्स्ड कैटेगरी की। आपका इंटेंशन जो होता है, इरादा जो होता है, जैसे किसी ने फर्स्ट क्लास के आधार पे किसी को जज कर लिया, ठीक है, किसी टीचर को जज कर लिया, या किसी ने फर्स्ट जो है वो मीटिंग के आधार पे किसी व्यक्ति को या किसी महिला को जज कर लिया कि सी इज लाइक दैट और ही इज लाइक दैट, कि वो ऐसा है या वो ऐसी है। लेकिन ये तो सारी चीजें इंटेंशन है ना, आपका इंटेंशन है पहली चीज। अच्छा, बात कर रहे हैं किसके बारे में? इंटेंशन के बारे में। थोड़ा सा इस बात को परिवर्तित करेंगे। भाई इंटेंशन है, क्या है? इंटेंशन इरादा होता है। इंटेंशन क्या होता है? इरादा। इरादा तो है सर एग्जाम क्रैक करने का, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन बदल लो, ठीक है,
है, बदल लो। कब बदल लो? जब सर जो है वो 5-7-10 करोड़ की जो है वो क्या लग जाए, लॉटरी लग जाए, तो क्या पता हमारा इरादा बदल जाए। ऐसा मत करना भाई, नौकरी बहुत जरूरी है, समाज में सम्मान के लिए भी और बाकी चीजों के लिए भी। ऐसा विषय नहीं है कि बिना नौकरी के जीवन में कोई कुछ नहीं कर सकता, ऐसा भी मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर अच्छा रेपुटेशन और स्पेशली अगर आप बात करते हैं किसी अच्छी रेपुटेटेड जॉब की, तो वो आपके लिए, आपके सम्मान के लिए एक अच्छा इनिशियल साबित हो सकता है। मैं इतना ही कहूंगा इसमें। अब देखो जी, नॉट फिक्स कौन सी है सर? इंटेंशन। भाई इरादा है इंसान का, बदल सकता है। मेरा इरादा था कि आज मैं दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, मैंने बदल दिया। सुबह सुबह मुझे पता चला नहीं यार क्लास लेनी है, मैंने सोचा नहीं भाई नहीं जाएंगे, कल निकलेंगे, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात को आप? इसका मतलब इंटेंशन था। फ्यूचर एक्शन, प्लानिंग की भाई गोवा ट्रिप पे चलेंगे सबके सब दोस्त, ठीक है। जब प्लान कर रहे थे 20 लोग बैठे थे, प्लान के टाइम पे मैं अकेला बैग लेके जो है वो तैयार था। तो ये क्या था? फ्यूचर एक्शन था। ये क्या था? फ्यूचर एक्शन था। ओपिनियन, किसी के बारे में हम अपना ओपिनियन बना देते हैं, कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। बिना मतलब जो है वो बुक को सिर्फ कवर देख के हमें जज नहीं करना चाहिए, उसके अंदर का मटेरियल पढ़ के हमें ये पता करना चाहिए कि बुक का लेवल क्या है। तो ये सारी की सारी वो चीजें हैं, इंटेंशन है, फ्यूचर एक्शन और ओपिनियन है। ये चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाता है फिक्स कैटेगरी में। जैसे डिटर्मिनेशन की अगर बात की जाए, दृढ़ निश्चय की अगर बात की जाए, अगर हम बात करते हैं थ्रेट की, किसी को धमकी देने की, मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगा, ठीक है, ये धमकी है भाई, ये सिर्फ सेंटेंस के तौर पे है। उसके अलावा प्रॉमिस, किसी से वादा किया जाए हम जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, और या ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन हो, तुम्हें मिल जाए ज्वाइनिंग लेटर और तुम कह रहे हो सर देखेंगे, ठीक है, तुम कह रहे हो सर देखेंगे, क्या मूड पे डिपेंड करता है, क्या इरादा है, नहीं सर, वो कहीं ना कहीं इस बात को जो है वो ऑफिशियली इंस्ट्रक्ट करना, मतलब फिक्स कैटेगरी को बताता है फ्यूचर में कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, यस और नो। सो हियर आर द कैटेगरीज दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड। दो टाइप की कैटेगरी है भाई, एक फिक्स्ड है और दूसरी नॉट फिक्स्ड है। यहां की बात करते हो ना, तो देखो आई के साथ में, आई और वी के साथ में, आई और वी के साथ में क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विल लगाते हैं। और अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं? फिर अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं? उल्टा है इसका नियम, उल्टा है। अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या करते हैं? शेल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? शेल लगाते हैं। और यहां के हिसाब से अगर आप नॉट फिक्स कैटेगरी को देखोगे तो आई और वी के साथ में क्या लगाते आए हो? क्या लगाते आए हो? सर हम शेल लगाते आए हैं, ठीक है। और बाकी अदर्स के साथ में क्या लगाते आए हो? विल। यही तो हम पढ़ते आए हैं, यही तो हम पढ़ते आए हैं कि भैया जब बात होगी किसकी? नॉट फिक्स्ड की। अभी देखो फटाफट से देखो मैंने क्या लिखा, पहले यही तो लिखा क्योंकि बचपन से हमने यही पढ़ा है कि आई और वी के साथ शेल आएगा, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ में विल आएगा। धीरे धीरे ग्रामर में जैसे जैसे जो है वो कुछ चीजों पे बातचीत हुई, तो इंटेंशन आपका जो है फ्यूचर एक्शन और ओपिनियन को छोड़कर अगर कुछ ऐसी बात की जाए जैसे डिटर्मिनेशन की, थ्रेट की, प्रॉमिस की और आपका ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन की, तो वो कहीं ना कहीं सेंटेंस कैसा मान लिया जाता है? आपका फिक्स कैटेगरी का। और जो काम भविष्य में तय है तो उसके साथ में आप आई और वी के साथ में किसका यूज कर सकते हैं? विल का यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका कैटेगरी वाइज जो है वो दोनों का डिफरेंस की सेल और विल का यूज कैसे करना है, सेल और विल का यूज कैसे करना। आओ भाई देखते हैं। अब बात करते हैं इसमें नोट करना इस बात को, ये बात बहुत ऑथेंटिक है। अगर आप क्वेश्चन टेक पढ़ोगे तो आपको ये समस्या का सामना करना पड़ सकता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर आया तो उसमें हमेशा आई और वी के साथ में भले ही कैटेगरी चाहे क्या हो, भले ही कैटेगरी आपकी फिक्स्ड हो या नॉट फिक्स्ड हो, भले ही कैटेगरी आपकी फिक्स्ड हो या नॉट फिक्स्ड हो, उसमें हमेशा किसका यूज करते हैं? शेल का ही यूज करते हैं। इंटरोगेटिव में शेल आई या शेल वी, शेल आई या शेल वी कहना ही जो है वो बेहतर है, ना कि विल आई। विल देखो, विल आई नहीं कहा जाएगा, विल आई नहीं कहा जाएगा, हमेशा इंटरोगेटिव में क्या कहा जाएगा? शेल आई कहा जाएगा वहां। क्योंकि देखो जब क्वेश्चन पूछते हो ना आप, तो कैटेगरी, जब क्वेश्चन पूछते हो तो कैटेगराइजेशन नहीं कर सकते कि वो फिक्स है कि नॉट फिक्स्ड है। भाई फिक्स या नॉट फिक्स तो स्टेटमेंट हो सकता है। क्या हो सकता है? स्टेटमेंट हो सकता है। क्वेश्चन फिक्स्ड या नॉट फिक्स्ड कैसे हो सकता है? वो तो खुद जो है वो एनेक्सिस के तौर पे, एक उत्साह के तौर पे जो है वो पूछा गया है, एक क्यूरियोसिटी के तौर पे जो है वो जानने की इच्छा रखी गई है। तो उस स्टेटमेंट को, उस क्वेश्चन को हम क्या नहीं दे सकते हैं? फिक्स या नॉट फिक्स कैटेगरी नहीं दे सकते हैं। तो डेफिनेटली ये बात आपको समझ में आई होगी कि इंटरोगेटिव सेंस में हमेशा आई और वी के साथ में शेल ही रहेगा। इंटरोगेटिव में हमेशा आई और वी के साथ में शेल ही रहेगा। आओ फटाफट से बात करते हैं किसके बारे में? एडवर्ब या कीवर्ड्स के बारे में, ठीक है। एडवर्ब या कीवर्ड्स के बारे में कि सर कौन कौन से कीवर्ड शामिल है जो ये बताते हैं कि ये टेंस आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, जो फ्यूचर का टाइम बताए, जैसे टुमारो हो गया, द अपकमिंग डे हो गया, द डे आफ्टर हो गया, द नेक्स्ट डे हो गया, नेक्स्ट मंथ हो गया, नेक्स्ट ईयर हो गया, नेक्स्ट सीजन हो गया। तो ये सारे के सारे वर्ड किसको बताते हैं? सारे के सारे वर्ड सर फ्यूचर को बताते हैं। और यहां बात होती है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फिक्स अगर फ्यूचर एक्शन हो, याद रखिएगा,
फिक्स अगर फ्यूचर एक्शन हो तो फिर उसमें किसका यूज किया जाता है, जैसे द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, द पीएम विजिट्स जयपुर टुमारो, तो सर वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको काउंट कर लिया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको काउंट कर लिया जाता है। तो यहां की बातचीत हमने देखी, यहां की बातचीत हमने देखी किसके बारे में सर, हमने देखी आपके फ्यूचर के बारे में। शेल और विल की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा देखो सी विल ज्वाइन मी टुमारो, वो मुझे कल ज्वाइन करेगी, वो मुझे कल ज्वाइन करेगी, भाई क्या पता, फ्यूचर है, क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर में क्या है सर, फ्यूचर में क्या है भाई, सिंपल सी बात है, फ्यूचर में कल का प्लान है कि वो मुझे कल ज्वाइन करेगी, कल वो मुझे कल ज्वाइन करेगी, तो वो प्लानिंग पे है। तो आपने सी के हिसाब से क्या लगाया, विल लगाया, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई, ठीक है, सी के हिसाब से विल लगाया और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। जैसे ही नीचे वाले सेंटेंस में आओगे, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, ये डेफिनेटली वर्ड जो है ना वो किसको बताता है, डिटर्मिनेशन को बताता है कि हाँ निश्चित तौर पे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, निश्चित तौर पे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, एक तरीके से प्रॉमिस कह दो, एक तरीके से क्या कह दो, प्रॉमिस कह दो। तो उस कंडीशन में मैंने क्या कहा था, आई और वी के साथ में भी क्या लगेगा, फिर आपका विल लगेगा, आई और वी के साथ में भी क्या लगेगा बच्चे, आपका विल लगेगा। जबकि यहां विल किसके साथ में आ रहा था, सी के साथ में। तो ये कौन सी कैटेगरी हुई, फिक्स्ड, ये कौन सी कैटेगरी हुई, फिक्स्ड, और ये कौन सी कैटेगरी हुई, नॉट फिक्स्ड, ये कौन सी कैटेगरी हुई, नॉट फिक्स्ड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट की। अच्छा, एक सेगमेंट जिस पे हमें बात करनी है कि सर क्या ऐसा कोई पेयर बनता है जहां फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पेयर हो, फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट का पेयर हो, तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और डेफिनेटली कहां पॉसिबल होगा, जब हम बात करेंगे कंडीशन फर्स्ट के रिगार्डिंग, कंडीशन फर्स्ट के रिगार्डिंग। कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस है जहां पे आपका अगर कंडीशन रखी गई है तो रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा, कंडीशन की कंप्लीटेंसी पे डिपेंड करेगा। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे पूरा का पूरा, तो चिंता का कोई विषय नहीं है। फिलहाल बात करते हैं कि अगर आपकी कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन ये कहती है कि इफ के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस आता है, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट टेंस आता है तो दूसरी साइड में आपका फ्यूचर आ सकता है। तो क्या है, इफ शी कॉल्स मी आई विल गो टू मीट हर, इफ शी कॉल्स मी आई विल गो टू मीट हर, कोई दिक्कत। दूसरा क्या है आपका, इफ यू सपोर्ट मी, अगर तुम मुझे सपोर्ट करते हो, इफ यू सपोर्ट मी आई विल गिफ्ट यू अ कार, तो मैं तुम्हें क्या करूंगा, कार गिफ्ट करूंगा। ये फ्यूचर इंडेफिनेट का है, ये किसका है, फ्यूचर इंडेफिनेट का है। ऐसा ही एक सेगमेंट हम जो है वो एज सुन एज का भी पढ़ने वाले हैं। किसका पढ़ने वाले हैं, एज सुन एज का भी पढ़ने वाले हैं कि एज सुन एज में भी कंडीशनली जो है वो चीजें क्या रहती है, अगर उसको कंडीशन बेसिस पे देखा जाए तो उसमें पेयर जो बनता है, उसमें जो पेयर बनता है वो फ्यूचर और प्रेजेंट का बनता है। कैसे बनता है वो देखेंगे एक अगली क्लास में। फिलहाल बात कर रहे हैं कि सर फ्यूचर इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट में कैसे हम दोनों का सेगमेंट ले सकते हैं, कैसे हम इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा करवा के ये तय कर सकते हैं कि इन दोनों का मेल मिलाप कैसे होगा। तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा, इफ शी कॉल्स मी, देखो इफ के साथ में, इफ के साथ में अगर प्रेजेंट आता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, हालांकि प्रेजेंट इंडेफिनेट के अलावा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के अलावा कॉन्टिन्यूस भी आता है, परफेक्ट भी आता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी आता है, वो चिंता का विषय नहीं है, उसको हम देखेंगे कहां पे, कंडीशनल सेंटेंस में। फिलहाल ये देखो तो दूसरी साइड में आपको क्या दिखाई देगा, दूसरी साइड में आपको जो है वो विल शेल के साथ में, विल शेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी। और जब हम एक अच्छे लेवल पे जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि सर विल शेल के अलावा केन भी आ सकता है, कुड भी आपका जो है वो प्रेजेंट में केन आ सकता है, शुड आ सकता है, मे आ सकता है, बहुत सारी कंडीशंस बनती है। धीरे धीरे उन कंडीशंस पे अपन ध्यान देंगे। तो ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट इंडेफिनेट है, ठीक है भाई। यहां तक की बातचीत हुई प्रेजेंट टेंस को लेकर, यहां तक की बातचीत हुई प्रेजेंट टेंस को लेकर। अब बचे अपने पास में तीन टेंस, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। आ जाओ खत्म करते हैं इस बात को, क्योंकि इनमें लिटरली सिर्फ दो दो तीन तीन वर्ड ऐसे हैं जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहली बात, अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करूं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो इसकी जो वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, वो शैल बी और विल भी हो जाएगा। मतलब शैल और विल के साथ में क्या लगाना है, बी लगाना है। कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है तो उसके साथ में आएगा सर आईएनजी, उसके साथ में आएगा आपका आईएनजी। यस और नो, डेफिनेटली यस। सर इसका यूज कैसे करेंगे, वो फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी पढ़ाओगे क्या भाई, क्यों पढ़ाएंगे, क्योंकि सेल और विल तो वही है फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी में। वो बात एक ही बार समझनी है, हर बार समझने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस में अलग से समझो, फ्यूचर में जो है वो परफेक्ट में अलग से समझो। एक बार आपको यह समझना है कि सेल और विल का कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है, ठीक है। फिक्स क्या है, नॉट फिक्स क्या है। फिक्स में आई और वी के साथ में विल आता है, नॉट फिक्स्ड में आई और वी के साथ में शेल आता है, करेक्ट। और आपका उल्टा भी चलता है, फिक्स्ड में जो है वो अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, फिर शेल आएगा, और नॉट फिक्स्ड में अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। फिलहाल बात करते हैं कि सर इसकी एडवर्ब या कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, एडवर्ब या कीवर्ड्स कौन कौन से हैं। तो भाई इसमें एट दिस टाइम टुमारो या एट दिस मोमेंट, एट दिस
एट दिस मोमेंट टुमारो, या फ्यूचर का कोई टाइम, या फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ हो। देखो इसको ऐसे समझो, इसमें क्या दिया हुआ हो, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट टुमारो। अगर ये एडवर्ब के तौर पे दी हुई हो आपको, ठीक है, ये किसके, देखो एट दिस टाइम क्या था सर, एट दिस टाइम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और मैं कहूं एट दिस टाइम टुमारो, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। एट दिस टाइम क्या था सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, एट दिस टाइम नेक्स्ट वीक, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो एट दिस टाइम टुमारो, या एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट टुमारो, या फिर एट दिस के बाद में आपका लिखा हुआ हो टुमारो की जगह, टुमारो की जगह लिखा हुआ हो आपका क्या, फ्यूचर टाइम। क्या लिखा हुआ बच्चे, फ्यूचर टाइम, तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में काउंट किया जाएगा। तो इसकी एडवर्ब या इसकी जो है वो कीवर्ड्स क्या है, इसके एडवर्ब या इसके कीवर्ड्स क्या है, जल्दी से बता दो भाई। तो आप कहोगे कि सर इसके एडवर्ब या कीवर्ड्स की बात करोगे तो इसके एडवर्ब या कीवर्ड क्या है, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, या एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट के साथ में कोई भी फ्यूचर का टाइम आना, कोई भी फ्यूचर का टाइम आना। क्लियर हुई। सी विल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो। देखो जैसे ही ये देखा तो यहां से पूरा मत कर देना इसको। बच्चा क्या करता है, एट दिस टाइम देखता है, अब देखो उसकी बड़ी समस्या क्या है, वो क्या देखेगा, एट दिस टाइम देखेगा तो उसको लगेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए, टुमारो देखेगा तो उसको लगेगा फ्यूचर इंडेफिनिट आना चाहिए। लेकिन आपको ये जो पता है कि एट दिस टाइम के साथ में अगर फ्यूचर का कोई टाइम दिया हुआ है तो वहां हो जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, वहां क्या हो जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो सी के साथ में हमने लगाया विल, और विल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी और टीचिंग आपकी, तो क्या हो जाएगा आपका, सी विल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो, सी विल बी टीचिंग एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल वो इस समय पर भी क्या कर रही होगी, पढ़ा रही होगी, पढ़ा रही होगी। तो ये आपका था फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। भाई इतनी ही चीजें हैं जो आपको तैयार करनी है बेहतर तरीके से। बाकी चीजें हम अगर इसमें कुछ और जो हमें एड ऑन करना रहेगा तो वो सारी चीजें हम एड ऑन करेंगे किसमें, सारी की सारी चीजें हम एड ऑन करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशंस में। तो आओ फटाफट से बात करते हैं इससे ठीक आगे के टेंस की, फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट की देखो, अगर फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए, फ्यूचर परफेक्ट की बात की जाए तो फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है भाई, बी नहीं आता है। क्या नहीं आता है, बी नहीं आता है, आपका हैव आएगा, सेल हैव या आपका विल हैव, सेल हैव या आपका विल हैव, ठीक है। बी तो कंटिन्यूस में आता है ना, देखो फ्यूचर इंडेफिनिट में सेल विल, कंटिन्यूस में बी, और परफेक्ट में आपका हैव, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बीन। यार सिंपल सी बात है, बी हैव बीन, बी हैव बीन, एक में पहले सेल विल लगा था, फिर बी लगा, फिर हैव लगा, फिर बीन लगा, सिंपल खत्म। आओ भैया, सेल के साथ में हैव, विल के साथ में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हुई इसकी क्या सर, हेल्पिंग वर्ब। वही फिक्स और नॉट फिक्स कैटेगरी है। अब देखो इसका एडवर्ब क्या है, इसकी एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कहती है कि ये लिमिट को फिक्स करने का काम करता है, ठीक है। लिमिट जो है वो इसकी क्या है, फिक्स करने का काम करता है। तो बाई टाइम, या कई बार आपको लिखा हुआ मिलेगा बाई द एंड ऑफ, बाई द एंड ऑफ, और उसके बाद में लिखा हुआ मिलेगा आपको बच्चे टाइम, उसके बाद में आपको लिखा हुआ मिलेगा टाइम। ये दोनों ही कंडीशन, ये जैसे यहां पे लिखा हुआ बाई द एंड ऑफ टाइम वर्ड, बाई द एंड ऑफ, और उसके बाद में क्या दिया हुआ हो, टाइम वर्ड आपको दिया हुआ हो, क्या दिया हुआ हो, टाइम वर्ड आपको दिया हुआ हो। तो ये दोनों ही कंडीशन में आप किसका यूज करते हैं, फ्यूचर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फ्यूचर का यूज करते हैं। और फ्यूचर में भी क्या, फ्यूचर में भी क्या, तो फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, देखो एक अगर आपके पास में लिखा हो बाई नाउ, तो सर बाई नाउ जो है, बाई नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, बाई नाउ तो किसकी है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। यस और नो पढ़ाया था ना, बाई नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट की है, प्रेजेंट परफेक्ट की है। लेकिन बात करें किसके बारे में, बात करें किसके बारे में सर, अगर कुछ ऐसा दिया हुआ हो, कुछ ऐसा दिया हुआ हो कि भैया इस टाइम तक ये हो चुका होगा। जैसे आपने मुझे पूछा कि सर कोर्स कंप्लीट कब तक हो जाएगा, मैंने कहा भाई जो है वो आपको जो है वो जुलाई एंड तक, पहले मैंने कहा जुलाई 2023 तक। तो जुलाई 2023 क्या है, डेट है। जैसे कोई भी फॉर्म आता है ना, कोई भी फॉर्म आप फिल करते हो तो उसमें पढ़ना, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ आता है यू कैन अप्लाई, यू कैन अप्लाई, और वहां लास्ट में लिखा हुआ आता है कि भाई कब तक, बाई 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल, और उसके बाद में कोई भी जो टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है कि 5 बजे तक, ठीक है। तो वो बाई प्लस टाइम जो दिया जा रहा है ना, वो बाई प्लस टाइम आपको फ्यूचर में एक लिमिट फिक्स करके दी जा रही कि उस टाइम तक ये काम होगा,
या हो चुका होगा। जैसे आपने कहा कि सर सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा, मैंने कहा यार मार्च जो है वो आपका जो है वो जुलाई एंड तक कंप्लीट हो चुका होगा, जुलाई एंड तक। तो मैंने क्या कर दिया, एक टाइम लिमिट डाल दी, एक टाइम की जो है वो क्या डाल दी, बाउंडेशन डाल दी कि भैया इस टाइम तक कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं क्या कहूंगा, वी shall have completed our course by the end of July 2023, by the end of July 2023। तो वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्या है आपका by the end of या by plus time, दोनों ही कंडीशन में किसका यूज करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर लेते हैं। किसका यूज कर लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर लेते हैं। जैसा कि हमने कहा आई शेल हैव कंप्लीटेड, देखो आई के साथ में शेल, सेल के बाद में आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, माई सिलेबस बाई फैब 2023। अच्छा फैब तो गया ना, फैब तो गया भाई, तो फिर क्या चल रहा है, क्या चल रहा है सर, आपका जो है वो जुलाई, बाई जुलाई 2023, बाई जुलाई 2023। तो इसका मतलब क्या हुआ, आई शेल हैव कंप्लीटेड माई सिलेबस बाई जुलाई 2023। आज के हिसाब से हम अगर 2 महीने जो है वो 2 महीने का टाइम लेंगे, 2 महीने 3 महीने का टाइम लेंगे, तो फिर हम जाहिर सी बात है सिलेबस कब कंप्लीट कर चुके होंगे, जुलाई 2023 में। तो ये देखो, ये जो है वो क्या दिया हुआ है, बाई प्लस बाई जुलाई 2023। तो ये जुलाई 2023 क्या है बच्चे, ये है टाइम, ये क्या है आपका टाइम। तो बाई के साथ में अगर आपको स्पेसिफिक करके दिया हो टाइम को, अगर आपको स्पेसिफिक करके दिया हो टाइम को, तो वहां आप किसका यूज करते हैं, वहां आप यूज करते हैं किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। तो ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर से रिलेटेड। इसके ठीक बाद में बात करते हैं सर अंतिम टेंस की बात करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सर फ्यूचर में ऐसा काम जो हो रहा होगा उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस तरीके से चीजों को लेकर चलेंगे। पहले तो ये समझ लो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो वही आपका सेल हैव, विल हैव, उसके बाद में आपका लग जाएगा बीन, उसके बाद में आपका लग जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, सिंस 4 के साथ में टाइम आएगा, तभी तो हम उसको क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सिंस 4 लगते ही कह देंगे। अब वो प्रेजेंट का होगा, पास्ट का होगा या फ्यूचर का होगा, ये डिपेंड करेगा सेंटेंस के सेगमेंट पर। पास्ट होगा तो उसमें पास्ट दिखाया होगा, फ्यूचर होगा तो उसमें फ्यूचर दिखाया होगा, अदरवाइज हम क्या मान लेंगे, उसको प्रेजेंट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, प्रेजेंट मान लेंगे। तो देखो बात किसकी हो रही है, बाई 2024, 2024 तक लिमिट। I shall have been teaching from Feb 2023, यानी फरवरी 2023 से 2024 तक मैं क्या कर रहा हूंगा, आई सेल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो ये टाइम किसको बताता है सर, फ्यूचर टाइम को। ये टाइम किसको बताता है, फ्यूचर टाइम को। आई के साथ में सेल, सेल के बाद में आपका हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। यहां तक की बातचीत ठीक है। कब से, फ्रॉम फरवरी 2023, भैया फरवरी 2023 से। फ्यूचर में आप सिंस का यूज नहीं करते हैं। पास्ट और प्रेजेंट में सिंस का यूज किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर में आप सिंस का यूज ना करके किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज करते हैं। फ्यूचर में जो है वो आपका फ्यूचर में सिंस की जगह जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। फ्यूचर में आपको सिंस की जगह क्या देखने को मिलेगा, फ्रॉम देखने को मिलेगा। भैया कब से, आई सेल हैव बीन टीचिंग फ्रॉम फरवरी 2023, और कब तक, बाई 2024, यानी अभी फरवरी 2023 से जो है वो आपका बाई 2024 तक जो है वो हम किसका यूज करेंगे, सर हम यूज करेंगे किसका, क्या करेंगे, हम टीचिंग करवा रहे होंगे। यस और नो। तो ये आपका क्या था, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर में हमने बात की फ्यूचर के 4 सेगमेंट की, जहां हमने इंडेफिनिट में विल सेल को जाना, ठीक है। विल सेल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड, 2 टाइप की कैटेगरी की बात की। कंटीन्यूअस में आपका बी लग जाएगा, एट दिस टाइम टुमारो, एट दिस मोमेंट टुमारो, या उसके साथ में आने वाला फ्यूचर स्ट्रिक्ट टाइम। वो बताता है एडवर्बियल आपका जो है वो एडवर्ब को या कीवर्ड्स को जो फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। इसके ठीक बाद में हमारी बातचीत हुई फ्यूचर परफेक्ट, जहां पे हमने बात की सेल हैव, विल हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहां बात होती है सर जब बात फ्यूचर में लिमिट फिक्स करने की हो, किसी टारगेट को फिक्स करने की हो, तो बाई के साथ में टाइम लगा देते हैं, या बाय द एंड ऑफ लिखकर टाइम लिख देते हैं कि भैया इस मंथ के एंड तक, इस साल के एंड तक, इस जो है वो सीजन के एंड तक। तो ये सारे के सारे
चीज़ें फ्यूचर परफेक्ट को बताएगी। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने एक नई चीज़ सीखी कि सर इसमें जो है वो प्रेजेंट से लेकर अभी से अगर कोई काम हो रहा है और फ्यूचर में भी हो रहा होगा तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जहां हमारी बातचीत हुई किसके रिगार्डिंग कि सर सिंस का यूज हम फ्यूचर में नहीं करते हैं, हम फ्यूचर में जो है वो फ्रॉम का यूज करते हैं बजाय सिंस के। सिंस का यूज प्रेजेंट और पास्ट में किया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर के लिए आप यूज करेंगे फ्रॉम का। तो ये सारी चीजें रही टेंस के रिगार्डिंग। टेंस को और बेहतरीन तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट के तौर पे हम लोगों ने समझा है। इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेशन में हमें यह चीज और क्लियर होगी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात जब करेंगे हम कि सब जब क्वेश्चंस आते हैं तो एग्जामिनर किस बेस पे पूछता है, कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करनी चाहिए और कैसे टेंस को बिल्कुल ठीक तरीके से हमें चीजों को लेकर चलना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।